हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। ये जो वीडियो है अहोई अष्टमी की है और जो लोग ये व्रत करते हैं उनको पता है कि अहोई अष्टमी को ये हलवा पूड़ी और यही सब बनता है। तो मैं यहाँ प्रसाद बना रही थी। प्रसाद बनाने के बाद यहाँ मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। और ये पूजा शाम को होती है, तारे निकलने से पहले होती है। तो ये करवा चौथ की तरह ही होती है। करवा चौथ में हम चांद निकल आता है उसके बाद पानी पीते हैं और व्रत खोलते हैं। इसमें तारे निकल आते हैं उसके बाद। और करवा चौथ हमारे पति के लिए होती है, ये हमारे बच्चों के लिए होती है। तो यहाँ ये एक स्याहू है, जो लोग व्रत करते हैं उनको पता है अहोई माता का। तो इनका एक पेंडल है मेरे पास। तो इसमें क्या है, हर साल हमको दो दो दाने डालने पड़ते हैं, जो दो मोती हैं वो डालने पड़ते हैं हर साल। तो मैंने यहाँ एक स्याहू माता की ये तस्वीर ली है और उसमें 2 दाने इस साल के मैंने ऐड कर दिए हैं। और उसके बाद मैं पूजा स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ मैंने एक पोस्टर लगा लिया अहोई माता का और 2 लोटे जल के भर लिए हैं। एक मैं तारों को अर्घ दूँगी और दूसरा मेरा बेटा जो व्रत खुलवाएगा वो। और मैंने दीपक जला दिया है, धूप लगा दी है और पूरा मैंने खाना बना लिया था जो भी यहाँ भोग में लगेगा। तो यहाँ मैंने पूड़ी हलवा और ये सब बनाया था, क्योंकि दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ इसमें नहीं लेते हैं इस दिन, तो इसलिए। और मैंने ये सभी भगवानों को जो भी पोस्टर पे चांद तारे और ये जो माँ अहोई माता और ये सब बने हुए हैं, उनको मैं एक बार अच्छे से सबकी पूजा कर लूँगी और सब पे कुमकुम लगा दूँगी और उसके बाद चावल लगा दूँगी। और दोनों जल के लोटों पे मैंने ये यहाँ स्वास्तिक बना लिया है। तो ये बहुत शुभ होता है, तो इसी तरीके से दोनों पे बना दूँगी और उसके बाद मैं चावल से और कुमकुम से इनको पूज लूँगी। और उसके बाद मैं यहाँ कानी पढ़ूँगी। और जहाँ लोग करते हैं उनको सबको पता है, ये हमारी साइड को बहुत होता है। तो ये करवा चौथ के 4 दिन बाद ही आ जाता है अष्टमी को। हमारी चौथ को करवा चौथ माह के बाद ही है और ये अष्टमी को 8वें को मतलब मनाई जाती है ये। और ये सभी माएँ करती हैं जिनके बच्चे हैं, और जिनके नहीं भी हैं वो भी करती हैं, क्योंकि इस व्रत को करने से जिनके पास बच्चे नहीं हैं उनको भी माँ बनने का सुख प्राप्त होता है, इसलिए सबको करना चाहिए। तो यहाँ मैं अहोई माता की मैंने ये बुक ली है और उसको मैंने पूज लिया। उसके बाद अहोई माता की इसमें कहानी है, 2 कहानी है, वो मैं दोनों पढ़ लूँगी। और उसके बाद जो मैंने वो पेंडल लिया था उसमें ये वो मोती डाले थे, उसको मैं पहन लूँगी पूजा करने के बाद। पूज करके उनको भी हमें पूजना है। पूजने के बाद मैं उनको गले में पहन लूँगी और इसे हम दीपावली के बाद ही निकालते हैं गले से, क्योंकि हमें उस टाइम तक पहननी है ये। तो यहाँ पहनने के बाद में फिर मैं भोग लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ पूड़ी हलवा और इनसे मैंने भोग लगा दिया और पूड़े भी बनाए थे, ये भी बहुत ज़रूरी होते हैं। पूड़े कुछ भी हो, मीठा ज़रूरी है। आप हलवा नहीं बना रहे हो तो पूड़े भी पुआ भी बना सकते हो। तो मैंने यहाँ दोनों चीज़ें बना ली थी, हलवा भी बना लिया था और ये भी पुए भी बना लिए थे। और जो ये थाली है हम करवा चौथ की तरह ही अपनी सासू माँ को देंगे। तो मैं ये यहाँ पूजा करने के बाद मम्मी जी को दे दूँगी, तो वो इसे खा लेंगी। आप किसी अपनी सास को, ननद को, किसी को भी दे सकते हैं, बड़े लोगों को देना है घर में। तो मैं यहाँ पूजा करने के बाद आशीर्वाद लूँगी और हाथ जोड़ के, और मेरी पूजा हो चुकी है यहाँ। और मैं अब तारे निकल आए हैं तो मैं तारों को अर्घ देने आ गई हूँ। तो बेटा भी साथ में आया है मेरा और मैं यहाँ तारों को अर्घ दे दूँगी, क्योंकि इसमें इस व्रत में तारों को ही देखना हमको। तो यहाँ मैंने अर्घ दे दिया है और उसके बाद मैं अपने बेटे का भी तिलक वगैरह लगा दूँगी। तो जैसे करवा चौथ पे पूजन करते हैं उसी तरीके से हमें सब कुछ करना है। तो मेरा बेटा हंस रहा था, तो बोल रहा था आज तो मेरा डे है। लेकिन मैं फिर बोलूँगी एक बार, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि बेटे की माँ ये फास्ट करती है, कोई भी रख सकता है इसको, बच्चों के लिए है ये, बेटा बेटी कुछ नहीं है। कहानी में भी ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ माँ अपने बच्चों के लिए रखती है ये व्रत और अपनी बच्चों की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती है, और कुछ नहीं है। और जिनके पास बच्चे नहीं हैं वो भी रख सकती हैं।
तो यहाँ मेरे बेटे ने व्रत खुलवा दिया और बड़ी बदमाशी कर रहा था, बोल रहा था अभी मत पियो, थोड़ी देर और रुक जाओ। इस तरीके से उसकी मस्ती चल रही थी। तो मैंने बोला पिला दे, बहुत तेज़ उस दिन मुझे प्यास लग रही थी, पता नहीं जन क्यों। उसके बाद उसने मेरा व्रत खुलवा दिया था, पानी भी पिला दिया था और मिठाई भी खिला दी थी। और उसके बाद हम लोग घर अंदर आ गए थे पूजा करने के बाद बाहर से। और यहाँ आने के बाद मैंने मम्मी जी को जो प्रसाद चढ़ाया था, वही माता को जो बायना निकाला था, उसको मैं मम्मी को दे दूँगी। हेलो दोस्तों, तो मैं अभी मिल रही हूँ आपको शाम को, और शाम को अभी पूजा करके आई हूँ मैं, और पूजा हमारी हो चुकी है और हमने कहानी वगैरह सारी पढ़ ली है और खाना वगैरह बना लिया है। बस अब खाना खाएंगे हम लोग। तो सब जो जो लोग रखते हैं वो फास्ट, तो सबको फिर से हैप्पी अष्टमी। और आज मैंने सुबह से सोचा था ब्लॉग बनाने के लिए, लेकिन बनाया नहीं क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला। और हमारे यहाँ रात को ही पूजा होती है। बहुत लोग क्या करते हैं कि मतलब दोपहर में कहानी वगैरह पढ़ लेते हैं और फास्ट चाय पानी वगैरह पी लेते हैं, लेकिन हम लोगों की तरफ ऐसा नहीं होता है। हम लोग शाम को ही पानी चाय जो भी पीना है। तो अभी मैं तारों को अर्घ देकर आई हूँ, और आने के बाद मम्मी जी को जो अठावरी थी वो खाना वगैरह दे करके और सीधी मैं रूम में आ गई हूँ। तो मैं अभी आप लोगों से बातें करने आ गई थी, और आज मुझे लग रखा है जुकाम, तो आवाज़ भी ऐसे आ रही होगी। और ये मैंने पहन ली है अहोई माता, तो ये दीपावली के बाद मतलब हम इनको निकाल के रखेंगे। तो आज मेरा मतलब कुछ भी ऐसे ख़ास मैंने कोई काम वगैरह किया नहीं, लेकिन आज मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस हो रही थी सुबह से ही। तो अभी मैं थोड़ी सी चाय पीऊँगी पहले, उसके बाद खाना वगैरह खाऊँगी। और मैंने आज थोड़ी सी बड़े साइज़ की बिंदी लगाई है, तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है क्योंकि मैं इतने बड़े साइज़ की कभी लगाती नहीं हूँ। मैंने शायद फर्स्ट टाइम लगाई होगी। तो मुझे कुछ दिखाना है आपको। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, तो 2 चीज़ें आ चुकी हैं, अभी और कुछ भी कर रखा है लेकिन वो नहीं आया। तो जो आ गया है मैं आपको वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो मिलती हूँ आपको खाना खाने के बाद। तो अभी मैं खाने में मैंने बनाया था, हमारे यहाँ अष्टमी को बनते हैं मतलब पूड़ी हलवा और पूड़े, बहुत जगह उन्हें पुए भी बोलते हैं, पूड़े भी बोलते हैं, कुछ भी बोलो, तो वो सब बनती है आज। तो वो सब भी बनाया हमने। तो चलो मैं पहले खाना खाती हूँ और यहाँ मैं अपने लिए खाना ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ लिया है हलवा पूड़ी पूड़े, और ये लिए मैंने दही, क्योंकि प्याज लहसुन नहीं खाते हैं इस व्रत में शाम को, तो इसलिए मैं मीठा ही खाऊंगी। और ये मैं खाना खाने के लिए आ गई हूँ, और मेरा बेटा भी साथ में बैठा है। तो अभी वो मुझे खाना खिला रहा, बोल रहा मैं खाना भी तुमको खिलाऊँगा। तो मैं बोली चलो खिला दो। तो ये मुझे खाना खिला रहा है यहाँ, और मैंने भी उसको खिला दिया है। हाय एवरीवन, कैसे हो सब लोग। और मैंने अभी कुछ दिन पहले करवा चौथ वाला ब्लॉग डाला था, उसमें मैंने बोला था कि मतलब मेरे हस्बैंड मुझे कुछ गिफ्ट देने वाले, लेकिन वो किसी वजह से नहीं दे पाए उस दिन। उनको देना तो उसी दिन था, ऑर्डर भी कर दिया था उन्होंने, लेकिन टाइम पर नहीं आया उनके पास। क्योंकि उसमें ऐसा हुआ कि जिसके पास उन्होंने ऑर्डर दिया था वो भैया, उनके घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गई थी, तो वो टाइम पे हमको नहीं दे पाए। तो इस वजह से वो नहीं आ पाया, लेकिन उन्होंने 2-3 दिन के बाद दे दिया था। तो जिस दिन दिया था मैं उस दिन कुछ भी सूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि शाम के टाइम में लेकर आए थे, उस टाइम मैं सूट नहीं कर पाई थी। तो ये अहोई अष्टमी से पहले ही मिल गया था मुझे, इन्होंने दिया। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या गिफ्ट मिला। बहुत ही प्यारा गिफ्ट है। तो ये हैं मेरे कान के इयररिंग्स। मैंने अभी ये निकाल के देख लिए, इसलिए थोड़े से ऐसे हो रहे हैं ये। तो चलो मैं अभी आपको हाथ में दिखाती हूँ ले करके, इस तरीके से कुछ। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ अपने हाथ में ले करके। तो ये इस तरीके से है इनकी डिजाइन।
अभी मैं आपको पहन कर दिखाऊंगी कुछ टाइम बाद, किसी भी क्लिप में आएगा ये। और बहुत ही प्यारी इयररिंग्स हैं, देखो कैमरा फोकस कर रहा होगा तो कुछ इस तरीके से इनकी डिज़ाइन ऐसे दिखेंगे पहनने के बाद में। और ये बहुत ही अच्छे लग रहे थे, मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे थे। मैं पहन लूँगी, उसके बाद आपको किसी दिन ब्लॉग में शेयर करूँगी, जिस दिन पहन लूँगी उस दिन। तो बस यही था मेरा करवा चौथ का गिफ्ट। कैसा लगा? तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। मिलती हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना।